हाय गाइस, स्वागत है आपका इस व्लॉग में। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ आप जाना चाह रहे हो, जिसका नाम है खो याओ याई, ये दिखता कैसा है। देखो, एक वर्ड में बोलूँ, दिस इज सो ब्यूटीफुल यार। बहुत अमेजिंग जगह है यार। इतनी बेहतरीन जगह सच में मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तो अगर आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो या आपके साथ बेबी भी है या सुकून ढूंढ रहे हो ना, तो ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये जा दोस्तों, ये जगह पड़ती है फुकेत से 2 घंटे की दूरी पे। अब 2 घंटा मैं कैसे बता रहा हूँ कि लगभग यहाँ से जाने के लिए ना, आपको पटांग से आपको कैब लेनी पड़ेगी, प्लस एक जहाँ से आपको फेरी मिलेगी, उस फेरी से आधे घंटे लगते हैं आपको खो याओ याई पहुँचने में। तो आपका जैसे हमारा होटल था पटांग बीच के पास, तो पटांग बीच से हमने 500 बात की ग्रैब ले ली थी टैक्सी, जो कि हमें एक पॉइंट पे उतारा था। उस पॉइंट का नाम है, जहाँ से फेरी मिलती है खो याओ याई के लिए, उसका नाम है बैंग रोंग पियर। आपको यही सेम नाम टाइप करना है, बैंग रोंग पियर। ये वो जगह है जहाँ से फेरी मिलती है उस आइलैंड पे खो याओ याई जाने के लिए। तो आपको चाहे खो याओ नोई जाना है या खो याओ याई जाना है, यही आपको स्पीड बोट मिलती है। ठीक है, ये कि पर पर्सन 400 बात लेती है। टैक्सी का लगा 500 बात पटांग से, और यहाँ से 400 बात की आपको ये स्पीड बोट मिलती है। अब मेरे साथ क्या पंगा हो गया था, मैंने खो याओ नोई उसको बोला था, जबकि मेरा होटल था खो याओ याई में। अब ये दोनों अलग अलग चीज है, ये वहां पहुंच के मेरे को मालूम चला। तो भाई बिल्कुल क्लियर रहना कि आपको खो याओ याई जाना है या खो याओ नोई, नाम बिल्कुल सेम है। तो भाई कंफ्यूजन बहुत होती है। बट फेरी आपको और या स्पीड बोट आपको दोनों पॉइंट पे हर आधी आधी घंटे पे वहाँ पे मिलती है। 10 बजे से शुरू हो जाती है और शाम को 4 बजे तक हर घंटे पे आपको मिलती है। ठीक है, पटांग बीच से 1 घंटे की दूरी पे बैंगरोंग पियर है, उसी बैंगरोंग पियर से आपको मिलती है। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या हुआ, गलती से मैंने खोया हो नोई उतर गया था मैं। क्योंकि वहाँ पे मैंने इतना ही सुना था खोया हो नोई करके आइलैंड होता है, तो मैंने उसे टिकट खोया हो नोई की ले लिया था 400 बात की। अब वहाँ मैं जब पहुंचा तो पता लगा मेरा होटल तो खोया हो याई में है। फिर क्या हुआ कि ये दोनों आमने सामने ही है, लगभग 5 किलोमीटर का अंतर होता है, लेकिन आपको जाना होता है लॉन्ग टेल बोट से। लॉन्ग टेल वो सस्ती होती है, नॉर्मल 100 बात की वो लॉन्ग टेल बोट होती है। इस पार से उस पार आपको उतार देती है। हम देखो, ये देखो लॉन्ग टेल बोट में बैठे हुए हैं और मस्त लॉन्ग टेल बोट के भी मजे लेके जो है, सामने वाले देखो पियर पे, सामने आपको दिख रहा होगा, इसी वाले पियर पे उतर गए, जिसका नाम है खो याओ याई आइलैंड। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये आंटी से हेल्प ले ली, क्योंकि यार 10 मिनट की वॉक थी। तो ये आंटी आ रही थी, और देखो क्या जबरदस्त स्कूटर है भाई। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला स्कूटर है। अब इस पे मैं बगल में मैं बैठ गया, पीछे वाइफ बैठ गई। मैंने हेल्प मांगी कि हमें सामने तक छोड़ दो, जहाँ स्कूटी रेंट पे मिलती है। तो यहाँ से हमने बस सामने वाले 10 मिनट वॉक अगर करके जाओगे तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर 2 मिनट स्कूटी से। हम 10 मिनट की वॉक करके वहां सामने पहुंचे जहाँ पे स्कूटी मिलती है। यहाँ से हमने स्कूटी रेंट पे ले ली। अब आप सोचोगे यार मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं, स्कूटी कहाँ से ले लूंगा। भाई यहाँ पे पुलिस ही नहीं है, जैसे बैंकॉक वगैरह पे तो या फुकेत वगैरह में आप स्कूटी लो, आपको तब ले सकते हो जब आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होती है। बट यहाँ पे ऐसा कोई पंगा पंगा नहीं है भाई। इस आइलैंड पे बिंदास स्कूटी लेके घूमो, और यहाँ स्कूटी से ही घूमने वाला है। जैसे ही आप फेरी से उतरोगे, जैसे ही आप इस बोट से उतरोगे, सामने 5-10 कदम पे आपको स्कूटी रेंटल वाला मिल जाएंगे। 300 बात की स्कूटी आपको मिल जाती है। मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग किया तो मेरे को 200 बात की मिल गई। सुपर चीप, और बहुत जबरदस्त लोग हैं यार यहाँ पे। बिंदास स्कूटी उठाई, और कोई पासपोर्ट वगैरह जमा करने की जरूरत नहीं होती। बहुत ट्रस्ट करते हैं लोग यार। मैंने केवल 200 बात दिए, कुछ भी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना तो सिक्योरिटी अमाउंट, ना तो मेरा पासपोर्ट। और मस्त मियाँ बीबी बच्चों के साथ भाई स्कूटर पे 50 बात का पेट्रोल डलवा के, भैया थोड़ा बहुत पेट्रोल वो देते हैं, और हमें लग गई थी फिर जो है भूख, और हम निकल पड़े। निकल के 10 मिनट हमने चलाए होंगे जहाँ मेरा होटल का रास्ता था। होटल हमारा हमने कहाँ लिया था, आपको सबसे बेस्ट है भाई, खो याओ याई में ना संथिया करके एक रिजॉर्ट है, काफी महंगा एंड काफी प्रीमियम है। तो उसी के आसपास आप जो है कोई भी होटल 2-2,500 3,000 INR में, इंडियन रुपीज में आप देख सकते हो।
आप चाहो तो चैट जीपीटी से पूछ लो कि यार कौन सा होटल है, नहीं तो हमने booking.com वगैरह से वहाँ हमने बुक कर दिया था। रास्ते में हमें भूख लगी तो हम एक कैफ़े पे, सबसे पहले ये डिसेंट सा कैफ़े था, बड़ा हरियाली वगैरह झूले वूले से लगे थे, तो हमने सोचा यार यहाँ कुछ खा लेते हैं। अच्छा हाँ, एक खाने का एक मैं आपको हैक बताता हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप क्रैब और चिकन और बाकी सारी चीज़ें खाते हैं, तब तो देखो यार ये तो बेस्ट है, तो मतलब आपको कोई टेंशन नहीं वाले। लेकिन कुछ भाई बहन बंधु हमारे ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते होंगे, वो खाली अंडा खाते होंगे मे बी। अगर अंडा खाने वाले जैसे हम और वाइफ केवल अंडे खाते थे, तो हमारे लिए सेफ एंड क्या था, हम उनको जाके रेस्टोरेंट में ये बोलते थे, क्योंकि यार वो आपको पता है हर राइस में वो क्रैब दुनिया भर की मीठी मीठ डाल के दे देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का बड़ा इशू है। तो हमने एक डायलॉग रटा था कि भैया हमें खाना है अंडा फ्राइड राइस। तो हम कैसे वहां बोलते थे, वी वॉन्ट फ्राइड राइस विद एग, नो मीट, नो क्रैब, नो मीट। ये आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, तब जाके वो आपको इंडियन फ्राइड राइस देंगे, उसमें अंडा मिला रहेगा बस। अदरवाइज आपको खाली वेजिटेरियन राइस खाना है तो बिंदास उनसे बोलो आई वांट फ्राइड राइस विद वेजिटेबल, नो मीट, नो एग, तब वो समझेंगे। अदरवाइज भाई साहब मैं बता रहा हूँ क्या क्या डाल के दे देंगे और आप कहोगे क्या फंस गया यार। तो देखो यार घूमना उमना तो तभी हो पाएगा ना, पेट पूजा होती रहेगी। चलो खैर, ये खाने की इंफॉर्मेशन दे दी, तो आप जैसे स्कूटी लेके 5 मिनट की राइड लोगे ना भाई साहब, तो आपको ये नज़ारा दिखेंगे, देखो जो सामने आने वाला है। ओए होए, लेफ्ट हैंड साइड में समुंदर और यहाँ लगी है सीटें कुछ, यहाँ बैठ के आप चाय कॉफी या कुछ ऐसी बिंदास चुस्कियां ले सकते हो। और चलते ही भाई साहब आपका दिल इतना मंत्रमुग्ध हो जाएगा ना, इतना खुश हो जाएगा ना कि यार क्या रास्ता है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, रास्ता इतना खूबसूरत है, रोड प्रॉपर तरीके से बनी हुई है, भीड़ भड़का कुछ है ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है, कम लोग हैं, लिमिटेड दुकानें उकानें थोड़ी लिमिटेड होती हैं, बट यहाँ हाँ लोग रहते हैं इस आइलैंड पे, मुश्किल लोग रहते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि लगभग मोहम्मडन की मेजोरिटी थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे, बट दे आर वेरी डिसेंट। मतलब अगर आप इंडिया से हो ना तो भाई साहब आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, जिसको आओ भगत कहते हैं ना, मतलब जी हजूरी वाला सीन बहुत है। आप इनसे बहुत प्यार से बात करोगे तो बहुत प्यार से ये आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इंग्लिश इंग्लिश आती है तो ठीक है आपको, नहीं तो आप गूगल ट्रांसलेट, हमने यही किया था भाई, हमने गूगल से डाउनलोड कर लिया था गूगल ट्रांसलेट, उस पर जो हमें कहना होता था हम इनको थाई में कन्वर्ट करके दे देते हैं, ये कुछ ना कुछ समझ के हमें रिवर्ट करते थे। तो और आपको बताऊं, मैं यहाँ पे जैसे ही मैं पहुंचा था संथिया रिजॉर्ट के पास, वहाँ मैंने एक कोजी स्टे करके हमारा होटल था, जो कि लगभग 3,000 के आसपास हमें मिल गया था पर नाइट का। तो हम 2 नाइट यहाँ पे थे और बहुत ही डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत था भाई। आप booking.com से देखोगे ना कोजी स्टे के नाम से, तो वो बड़ा डिसेंट है। हम स्कूटर लेके भाई निकल गए और जहाँ पे हम रुके थे वहां से जस्ट 5 मिनट की वॉक थी, सामने हमारे बीच था। तो हम क्या किए, एक्सप्लोर करने निकल गए, चुपचाप बैग वैग रखा, मस्त बढ़िया टोपी उपी लगा के चश्मा लगा के टन्नों की पेट पूजा हमने रास्ते से ही कर ली थी, टाइम वेस्ट करना नहीं था। हमने कहा भाई आइलैंड घूमते। तो आइलैंड यार इतना छोटा सा है ना कि लगभग आप आधी घंटे की स्कूटियां चलाओगे ना पूरा आइलैंड खत्म हो जाएगा भाई। और सारे कोने में बिंदास गूगल मैप लगाओ और किसी भी रोड पे आप चले जाओ, उसके बाद गूगल मैप लगा के चुपचाप अपने होटल पहुंच जाओ, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी रास्ते वास्ते में थोड़ा बहुत जानवर वानवर आपको दिखते रहते हैं छोटे मोटे, मेरे को तो सांप दिखा था। और बीचेस मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बेट कर सकता हूँ जीवन में आपने इतने सुंदर इतने खूबसूरत बीच कभी नहीं देखे होंगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बीच का नाम है, ये सबसे आपको इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा, ये थाईलैंड का ना सबसे ट्रेंडिंग, आपने इंस्टाग्राम पे इस बीच के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, ये थाईलैंड का सबसे ट्रेंडिंग और इंस्टाग्राम रील पे आप का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ये बीच है। और ये आइलैंड और इसका नाम है लैम हार्ट, लैम हार्ट, LAEMHAAD, लैम हार्ट बीच इसको बोलते हैं। इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ, ये खो याओ याई में पड़ता है
और खोया जहाँ से होटल है, जहाँ से संथिया रिज़ॉर्ट है, वहाँ से हाफ एन आवर की दूरी पे स्कूटी ड्राइव करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो इसकी ख़ासियत मैं बताता हूँ। भाई इसमें ना ये जो रास्ता आपको बीच में दिखा रहा है, जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता 2 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक जाता है। 2 किलोमीटर, लगभग डेढ़ 2 किलोमीटर अंदर जाता है, और आपके लेफ्ट एंड राइट पे समुद्र होता है, आप डूबते नहीं हो भाई। ये रास्ता ना समुद्र के अंदर बना हुआ है, इसकी सबसे ज़्यादा ख़ासियत बात है। देखो आपको दूर, बहुत दूर लोग खड़े बीच रास्ते पे दिखे होंगे। वहाँ लोग अपनी फ़ोटो बनाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ पिकनिक मनाते हैं, और बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ निकलते हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों में समुद्र है और बीच में ये रास्ता है। और ये रास्ता बरसात वगैरह में जाके बंद होता है, बाकी जो गर्मियों वगैरह में ये रास्ता ओपन हो जाता है। और ये रास्ता बिल्कुल डेढ़ 2 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक जाता है, और हल्का-हल्का कहीं-कहीं पानी भी होता है घुटने तक आपके। तो आप इस रास्ते को फ़ॉलो करते हुए बीच समुद्र में जा सकते हो, और वहाँ पे अपनी वीडियोज़, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। बहुत अभी आप देखोगे, अभी हम लगभग जो है 200-300 मीटर हम अंदर चले होंगे, लेकिन अब आपको मेरे लेफ्ट एंड राइट में जो है आपको समुद्र दिखेगा। और इतनी खूबसूरत वाइब है ना भाई यहाँ की। अब जब पहुँचोगे तो आप इस जगह को बिलीव करोगे। हम यहाँ मस्त चटाई-वटाई लेके, अपना झोला-झप्पड़ लेके, अच्छा इसकी फ़िक्र मत करना यार कि चटाई कहाँ से मिलेगी, ये झोला कहाँ से मिलेगा। ये सब होटल वाले मोस्टली वहाँ पे रखते हैं। तो आप जब जिस होटल में आप चेक इन मारोगे, जो मैंने बताया था, मुझे तो वहाँ मिला था, वहाँ पे आपको चटाई भी दे देते हैं, झोला भी दे देते हैं, तो आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। वहाँ सब मिलता है, बिंदास अपना सामान रखो, खाने-पीने का आइटम रखो, और चुपचाप स्कूटी पे बैठो और लेके चले आओ। और यहाँ पे आप ऐसे टाइम पे विज़िट करो, आप यहाँ पे दोपहर में 12 बजे के बाद, 1 बजे के आस-पास आप दोपहर में विज़िट करो, और टिल 6 इन द इवनिंग, 6:30 तक आप सनडाउनर तक रुको। सनडाउनर भाई यहाँ का ज़रूर देख के जाना। सनडाउन बहुत ही खूबसूरत है इधर का, बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत है। और एक तो यहाँ भीड़ कम है, बड़े प्रीमियम से लोग होते हैं, बीच इतने साफ हैं, मतलब, और गहराई-वहराई वाला कोई मात्रा नहीं है भाई, बहुत दूरी पे जाके आपको गहराई मिलती है। तो अगर बाई चांस तैरना भी नहीं आता ना, तो आप कम से कम 20, 25, 50 मीटर तक आप पानी के अंदर भी जा सकते हो। अभी आप देखना कि वाइफ़ है मेरी, उसको तैरना-वारना नहीं आता, और देखना पानी के अंदर कितनी दूर तक वो गई है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, हो सकता है ये है शायद। देखो लोग अंदर तक जा रखे हैं, लोग पानी के अंदर है भाई, ये देखो। ये बहुत दूर तक गई हुई है भाई। मेरा दिल धक-धक कर रहा था। मैंने कहा यार तुम कहाँ चली गई उतनी दूर? कह रही नहीं भाई यहाँ तो सारा ज़मीन है। मैंने कहा यार फिर भी इसको मज़े आ रहा है, देखो वहाँ तक पानी है। तो आप ना अच्छा खासा दूरी आप तय करते हो कि इसमें गहराई थोड़ी कम मिलती है, बहुत दूर जाके गहराई आपको मिलती है। इस बीच की सबसे अच्छी खास बात है, आप इसके बारे में ना आप चैट जीपीटी से भी पढ़ सकते हो कि लैम हार्ट बीच की खासियत क्या है, क्यों फेमस है। तो हमने पहले पढ़ दिया था, ताकि तो हम निश्चिंत हो गए थे कि यार ऐसा तो नहीं है साला हम अकेले पहुंच जाएं और लोग कम हों, डुबा जाएं, या कोई जानवर मिल जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो उस पे ना पूरी जानकारी हम लेके गए थे, और तो मैं तो आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैं तो ये खिलौना बच्चे के साथ लेके गया था। वहाँ सारे अंग्रेजी के बच्चे आते हैं, ये सब भी खेलते हैं, मैं भी अपना देख के लेके गया था। ये देखो मेरा बेटा मस्त बढ़िया जाता है, पानी भर के लाता है, यहाँ घर बनाता है, दुनिया भर की चीज़ें भाई कर रहे हैं। बहुत, मतलब लिटरली बहुत, जिसको क्वालिटी टाइम आप बोलते हो ना, वो आपको यहाँ क्वालिटी टाइम बिताने को ज़रूर मिलेगा। लैम हार्ट बीच है भाई, ये खो याओ याई का सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है। आपको मस्ट विजिट मैं कह सकता हूँ कि खो याओ याई अगर आप आए, तो जिस दिन आप आओ ना, अगर आपकी 2 दिन की आइटिनरी है, तो पहला दिन आपका ये बिताना है, ये 1 दिन पूरा ले लेगा। दोपहर में आप नाश्ता-वाश्ता करके आ जाओ, और थोड़ा बहुत कुछ खाने-पीने का फल-फ्रूट वगैरह ले आना, पानी ज़रूर लेके आना। पानी 7-Eleven भी है भाई, सबसे अच्छी बात है। खो याओ याई में आपको 7-Eleven मिल जाता है। इस बीच के नियर बाई में थोड़ा बहुत जब एंटर करोगे, उससे पहले ही जो है 1-2 किलोमीटर पे आपको 7-Eleven मिल जाता है। तो ये 7-Eleven भाई इंडियन के बंदों के लिए या बहुत बेस्ट है। तो मस्त, हम तो अपना मौज काट के अब हम निकल गए। अब मैं आपको डे 2 का ऑप्शन आपको बताता हूँ। डे 2 में एक बीच और है, ये सेंटर ऑफ द सिटी में पड़ता है, इसका नाम मैं मेंशन कर दूंगा। इस बीच को भी ज़रूर विजिट करना भाई। ये तो मैं जो रिज़ॉर्ट आपको बता रहा था, जहाँ पे मैं रुका था, यही यहाँ का फेमस रिज़ॉर्ट है। एक तो ये भी, ये जो हम सामने वाइट वाला जो दिख रहा है, इसके जस्ट बगल में एक सैंथिया रिज़ॉर्ट करके है।
ये व्हाइट वाले का नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। वो देखो जो पुल दिख रहा है, ये सैंथिया रिजॉर्ट का पार्ट है। तो इसी के जस्ट आसपास मेरा होटल था। इस होटल के सबसे नियर बाय में यही बीच दिख रहा था। बट ये बीच मेरे को मतलब ठीक ठीक सा लगा। मैं जो वहाँ पे गया था वो बहुत ही खूबसूरत था। इस बीच के नियर बाय की वाइब बहुत अच्छी है। आप शाम को यहाँ वॉक कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे चेयर वेयर लगी होती है, होटल्स की अपनी होती है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो, कोई ऐसा मना वना नहीं करता। तो यहाँ पे आप घूम सकते हो। थोड़ा हम दिन में गए थे तो हमें गर्मी उर्मी फील हुआ था। अगर आप शाम वाम को आओगे सनडाउन के टाइम पे, थोड़ी हवा वगैरह चलती है, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। तो सीन बहुत सॉर्टेड है, बहुत चिल प्लेस जिसको बोलते हैं, जिसकी अगर बाई चांस, क्योंकि फीफी वगैरह में और बाकी फुकेत में, बैंकॉक इतनी अथाह भीड़ है टूरिज्म का। लेकिन भाई आप यहाँ 1.5-2 घंटे लगा के ना ऐसी जन्नत वाली जगह में इंटर मारोगे ना, मैं आपसे बता नहीं सकता कि भाई, हो सकता है शायद मैं अपने अल्फाज से नहीं बयां कर पा रहा, लेकिन फोटो वीडियो देख के तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ, जगह जगह बहुत ही खूबसूरत है। अब सोचो मैं फैमिली के साथ प्लान किया, तो आपको अगर पीस पसंद है ना, तो ये जगह भाई साहब इससे तगड़ी जगह नहीं हो सकती। इतने साफ बीच है भाई साहब, इतने साफ बीच है, पहाड़ है, बीच है, रोड इतनी प्यारी है, लोग इतने ज़बरदस्त हैं, स्कूटी मिल जाती है घूमने के लिए, खाने पीने का जुगाड़ है, 7-Eleven है, शराब शरूब भी पीनी है भाई मिल जाती है आपको वहाँ पे। तो सब सॉर्टेड है भाई मामला, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है, पुलिस वुलिस है नहीं, चोरी चकारी वाला कुछ माजरा नहीं है। तो बिंदास यार। देखो ये वहाँ बीच के बगल में झूले लगे हैं, कोई पैसे नहीं लगते भाई। वहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। देखो ये स्कूटी हम राइड ले रहा है और आसपास के नज़ारे आप फील कर सकते हो। जंगलों के बीच से बिल्कुल रास्ता जाता है और इतनी हरियाली है भाई साहब, इतनी हरियाली है ना, कोई हेलमेट वेलमेट की ज़रूरत नहीं है। मस्त चश्मा चश्मा लगा के, और स्कूटी वगैरह भी भाई प्यारी रहती है, बहुत अच्छी स्कूटी वगैरह मिलती है। और अगर आप 3 से 4 दोस्त हो ना, तो यहाँ पे एक स्कूटी वैसी वाली मिलती है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वो जो स्कूटी चलती है और स्कूटी के बगल में 2 बंदों के बैठने की और जुगाड़ होता है। तो यहाँ इस टाइप का भी स्कूटी मिलती है भाई। यहाँ 300-400 बात अगर आप दोगे तो आपको मतलब स्कूटी पे 4 बंदों के बैठने का जुगाड़ मिलेगा। हमें जहाँ से हमने लिया था वो जुगाड़ हमने उसके पास था नहीं। जब हम सिटी में इंटर किए थे, मतलब मेन खोया होया के अंदर हम इंटर किए हैं, तो वहाँ हमने देखा भाई स्कूटी की और सारी शॉप है, वहाँ पे वो वाला जुगाड़ भी है स्कूटी का, कि जिसमें जो है अगर बाई चांस आप 4 बंदे हो तो एक बंदा चला लेगा, एक बंदा उसके पीछे पीछे बैठ जाएगा, और 2 बंदे जो है स्कूटी से जो अटैचमेंट वो होता है उस पर बैठ जाएगा। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, आगे आपको इस ब्लॉग में दिखेगा, मैंने देखा है। एक यहाँ पे ये एलिफेंट सेंचुरी थी, यहाँ पे हम गए थे। तो इसका 1500 बात आपको हाथी को खाना खिलाना, मड बाथ और बाकी थाई फूड बनाना सिखाते हैं। तो हमने कोई पैसे नहीं दिए, हमने चुपचाप अंदर एंटर किया और रोड से ही बाहर ये हाथी मेरे को खड़ा दिख गया, क्योंकि बच्चे को हाथी देखना था। तो भाई बिना पैसे लगाए मैं बाहर ही रोड के ये जूम करके देख लिया। भाई हाथी आपको सामने से ही दिख जाते हैं, मेन तो हाथी ही देखना होता है। वहाँ क्यों मैं जाके मड से नहाऊंगा, और बाकी थाई फूड में क्या इंटरेस्ट है भाई, अपन चाप खाने वाले बंदे, कोई इंटरेस्ट नहीं भाई थाई फूड बना के 1500 बात देने का। ठीक है, तो हम मस्त ये सब हाथी वाती देख दाख के चले गए। भाई लौंडे ने बहुत मजे किए यार, मेरे वाले ने फुल सलमान खान बन रखा है भाई, बिना गाने के मस्त मौज काट रहा है, आप देख पा रहे होगे। तो वाइब इतनी जबरदस्त है ना। ये देखो मेरा 2.5 ईयर का बच्चा है और फुल लॉन में मौज काट रहा है भाई। तो बच्चे बच्चे के साथ बिंदास सेफ है। यहाँ पे मोस्टली हर दुकानों पे आपको ये काले रंग की बिल्ली जरूर दिखती है, पता नहीं क्या लकी होता है या इनके पास कुत्ता पालने के लिए नहीं होता। अच्छा ये देखो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ये वाली भाई स्कूटी, अगर आपको ये वाली स्कूटी मिले ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बिंदास पकड़ लेना भाई, कि भैया ये स्कूटी चाहिए, इसमें छत भी है, मतलब ये गरीबों के लिए कार है भाई। आपको 300-400 बात में कार मिल जा रही है, समझ लो बात को। एक बंदा आगे बैठेगा, एक बंदा पीछे बैठेगा, 2 बंदे बगल में बैठेंगे। अगर बाई चांस खाली 2 बंदे होगे ना, तो एक बंदा चलाएगा, एक बंदा आपके बगल में बैठेगा भाई, ऐसे इस तरह से। आखिरी वाले दिन पे हमने तो इस वाले को जुगाड़ कर लिया था कि भाई हमने ये भी एक्सपीरियंस करना है, तो हमने ये वाली स्कूटी भी लेना है। और आपको बीच वगैरह दिखाते हैं। ये वाले बीच का मैं नाम डाल दूंगा, अभी मैं रिकॉर्ड करते हुए मुझे नाम नहीं पता लग रहा है, याद ही नहीं आया ना। मैं अभी देख दाख के ना आपको कैप्शन में डाल दूंगा। तो ये खोया याई में ही पड़ता है। हम टहलते टहलते गए तो हमें ये बीच का रास्ता दिख गया था कि यहाँ बीच जा रहा है, तो हम यहाँ पहुँच गए।
जब हम यहाँ पहुंचे हमने कहा यार ये तो इंस्टाग्राम वाली जगह है भाई, इसकी तो वर्ल्ड में फोटो देख रखी है। तो यहाँ पे भाई सारे अंग्रेज यहाँ मस्त अपना बियर बुयर ला के वहाँ देखो किनारे बैठे हैं, ऐसे झूला लगा हुआ है बिना पैसे का, आप बैठ के मस्त झूले बैठो, वाइब लो। अब देखो वहाँ पीछे वहाँ ऐसे कुर्सी उर्सी लगी हुई है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है वहाँ, आप 100-200 बात का कुछ भी ऑर्डर कर लो। और ये देखो शेक वेक मिलते हैं यार, 30-40-50 बात में क्या शेक बनाते हैं यार। उधर का आप कभी एक्सपीरियंस करना ना तो वहाँ की कोल्ड कॉफी जरूर ट्राई करना। एक मोचा होता है, मोचा ड्रिंक, वहाँ जरूर ट्राई करना। तो वो लोग रास्ते पे ही लगाए रहते हैं। नारियल बहुत फेमस है यार वहाँ पे, नारियल इतने ज्यादा होते हैं ना वहाँ पे, नारियल वारियल की बहुत सारी ड्रिंक हाँ वो बनाते हैं। कोई मोहितो टाइप बनाता है, मोचा बनाते हैं, कोल्ड कॉफी बनाते हैं। हमें कोल्ड कॉफी बहुत पसंद आई थी तो हम रास्ते से ये कोल्ड कॉफी उठा लेते थे, 30-40 बात में मिलती थी भाई, मस्त इसको उठा लिया। और बस इसमें दूध भी होता है तो लौंडे के लिए भी ठीक है, कॉफी भी होती है, लेकिन क्या करें यार, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लौंडा कुछ पीता नहीं तो हमने कहा यार कॉफी पी ले यार तू। और भाई बीच पानी देख रहे हो, पैर दिख रहे हैं। इंडिया में ये सब कुछ ना मिलता भाई, इतने साफ पानी भाई, इतना साफ पानी देखना। मतलब अभी देखना वाइफ ने पानी में लिया हाथ में और देखना आप देख पा रहे होगे क्लैरिटी कि कितना साफ है यार पानी। लिटरली भाई हिमालयन वाटर इसको बोलते हैं, जो 60 रुपए की बोतल हमारे इंडिया में मिलती है, इसको बोलते हैं। ये झूले ने भाई मजा बांध दिया था कसम से। 85 किलो का मैं हूँ और ये मैं भी बैठ गया, 10 किलो का लौंडा हमारा भाई, तब भी झूला वूला टूटा नहीं। तो इसका मतलब फिक्स है भाई, कम से कम 100 किलो का आदमी इस पे आराम से बैठ सकता है। और उधर पीछे देखो मौज काट रहे हैं भाई। एक ये आइलैंड का एंड होता है, तो जब आपको घूमना होगा ना तो आप एक काम करना, बस स्कूटी उठाना और जहां आइलैंड का एंड होगा ना, जो रोड खत्म दिख जाएगी आपको, वो कोई पियर वियर होगा, बस वहां तक स्कूटी लेके जाना तो समझ जाना कि मतलब आइलैंड जो है मैंने कवर कर लिया। 4 कोने होते हैं एक आइलैंड के, तो चारों कोने आप स्कूटी चलाते हुए जाना, रोड फॉलो करते हुए जाना। जहां जहां दीवार खत्म हो जाएगी समुद्र शुरू हो जाएगा, रोड खत्म होके समुद्र शुरू हो जाएगा, समझ लेना आइलैंड आपने कवर कर लिया। हमने भी ऐसे ही किया था, हम रोड फॉलो करते गए, ये नहीं सोचा था कि यार ये रोड कहाँ जा रही है, कहीं भूल तो नहीं जाएंगे, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है यार। छोटा सा आइलैंड होता है, 4 कोने होते हैं और हमें 2 दिन में पूरे चारों कोने हमने कवर करने थे। उन्होंने दे भाई वाइफ ने स्कूटी भी चलाई पीछे बैठा के, और बड़ी प्यारी वाइब है। मतलब लिटरली आपके लेफ्ट हैंड साइड में समुद्र चलता है, राइट हैंड साइड में आपको पहाड़ वाले जंगल चलते हैं, और बीच में देखो जो रोड मैं दिखा रहा हूँ इस टाइप की रोड होती है। रोड पे कोई चिक चिक नहीं, कोई साफ सुथरी रोड होती है, मस्त अकेले आप मौज काटते हो। और बाकी जो लोकल रेजिडेंशियल बंदे होते हैं, कभी कभी ये आना जाना उनका लगा रहता है अपना। तो देखो बच्चे भाई, वहाँ बच्चे ही स्कूटी चला रहे हैं, ये देखो उनकी साइकिल है इलेक्ट्रिक वाली। बच्चे, क्योंकि यार लोकल कन्वेंस कुछ चलता नहीं है, तो जो भी आपको इधर उधर सामान वामान लेने जाना होगा तो इस टाइप की कुछ जुगाड़ आपको चाहिए होंगे, या फिर स्कूटी, या फिर बच्चों को लोग सामान लेने भेजते हैं तो इस टाइप की जो है साइकिलिंग वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी उनको दे रखी है, तो वो पीछे दिखते हैं। तो ये तो बहुत ही तगड़ी वाइब है इस जगह की। बाकी अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो मेरे को यार कुछ कमेंट वगैरह में लिखना, कुछ सवाल के, तो बहुत सारे सवाल के आंसर जो है मैं यहीं दे सकता हूँ आपको। बट मैं आपको कहूँगा यार, अगर बैंकॉक आ रहे हो ना तो बैंकॉक में खाली पटाया और खाउसन रोड और फुकेत की वो वॉकिंग स्ट्रीट और फीफी, देखो ये वाइब अलग है, मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ी पार्टी वाइब है, भीड़ भड़के वाली रोड है। लेकिन अगर 2 दिन का भी टाइम निकालते हो ना, तो मान लिया अगर बाई चांस 5-6 दिन की आइटनरी है, तो 5 या 6 दिन आप उसको दे दो। बचे हुए जो 2 दिन है ना, आंख बंद करके फुकेत आ जाओ। फुकेत देखो सबसे बेस्ट है। आप अगर तीनों में बात करो ना कि यार बैंकॉक में क्या बेहतरीन है, थाईलैंड में कहाँ जाएं, पहली बार विजिट कर रहे हो तो थाईलैंड में देखो यार, बैंकॉक जो होती है वो शॉपिंग के लिए है बेस्ट, और थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत अच्छी कुछ मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, यॉच चलती है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको बहुत सारी चीज़ें, मैं वहाँ भी गया था। देखो जो मैं सनडाउनर की बात कर रहा था, देखो ये है, लौटने के लिए सेव वोब लेके आया था मैं। अब देखो सनडाउन वाला मामला फील कर रहे, चटाई वटाई बिछा के लोग बैठे होंगे वहाँ पे भी, और हम भी ऐसे बिछा के बैठ गए, और इतनी खूबसूरत वाइब है ना, हो सकता है शायद फ़ोन में तो ना दिखे। और दोस्तों माफ़ करना, मैंने यार थोड़ा ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिला के ऐसे वीडियो बनाई, तो मेरे को थोड़ा रील वील के लिए भी बनाना था, बट इतने ज़्यादा कंटेंट हो गया तो मैंने कहा इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो मैंने यार इस वाले फॉर्मेट में भी बना लिया। अब पता नहीं आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, बट मैंने यार बना दिया। कोई भी सवाल हो ना आपका, आप मुझे